नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का, सभी गौरव सेनानियों का, देश के सभी सैनिकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। अब तक उत्तराखंड के 8 दौरे पूरे कर चुके हैं और दौरों की इतवार को फिर तैयारी है और साथ ही यूट्यूब के माध्यम से भी देश के समस्त 25 लाख से अधिक सैनिकों को जगाने का काम कर रहा हूं। इसलिए लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और लड़ाई लगातार आगे बढ़े और जीत एक दिन अवश्य हासिल होगी। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी ने जो बीड़ा उठाया था, देश को आज़ाद होने में 90 साल लगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आज या कल हो जाएगा, लेकिन हार नहीं माननी, एक बार स्टेप निकाल लिया है। और धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने, बड़े लोगों, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, भारत सरकार, जिनने हमें ये दिखा दिया कि हम लोग भी एकत्र हों। क्योंकि यदि थोड़ा बहुत आपको OROP में बेनिफिट दे दिया जाता तो आपको पता नहीं चलता कमियां कहाँ कहाँ हैं। तो 6th CPC के 6 सीरीज में सर्जरी ऑफ 6 पे कमीशन की समाप्ति के बाद आज नया एपिसोड 7th CPC कॉन्सेप्ट ऑफ 7th CPC में पहला एपिसोड लेके आया हूँ। 7th CPC 25 जुलाई 2016 को जो राजपत्र लागू हुआ था और 1/1/16 से कमीशन लागू हुआ, उसमें भी उसी प्रकार 4 ग्रुप थे, यानी 4 पे बैंड थे। 5200 से 2000, 5200 से 20,200, पे बैंड 2 9,300 से 34,800, पे बैंड 3 15,600 से 39,100 और पे बैंड 4 37,400 से 67,000 का तक का बेस ही माना गया है। उसके बाद हैक ग्रुप, हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 67,000 से 79,000 यानी 79,000 तक, हैक प्लस 75,500 से 80,000 और इसके बाद अपेक्स 80,000 पर शुरू होता है, जिसको सर्वोच्च लेवल बोलते हैं, वाइस चीफ। उसके बाद सेक्रेटरी लेवल 90,000 फिक्स का 6 पे बैंड के आधार पर ही 7 पे बैंड निकाला गया। 7 पे बैंड ने उसमें क्या किया कि लेवल बना दिए। उन्होंने उनको 3 लेवल बनाए, मुख्य मोटे लेवल 3 और उसके सब लेवल। नंबर 1 पे बैंड 1 को उन्होंने ग्रुप C नाम दिया, पे बैंड 2 को ग्रुप B और पे बैंड 3 को ग्रुप A का नाम दिया। और इस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने लेवल को तय किया, इसी को देखते हैं कि 7th CPC का कॉन्सेप्ट 5/1/11 का पैरा में ग्रेडिंग पे बैंड के साथ 6 पे कमीशन ने एक नई अवधारणा बनाई थी, जिसको रनिंग पे बैंड कहते हैं। और उसमें यह सुझाव आया कि यही चलाया जाए या इसे कुछ तब्दील किया जाए। तो इसमें की डिमांड्स 5/1/12 के संदर्भ में सभी सुझावों पर ध्यान दिया गया और मुख्य बिंदु जो नोटिस की पे कमीशन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले ग्रेड का उल्लेख किया गया है कि जो ग्रेड है वो फिटमेंट को जाहिर करता था कि कौन किस ग्रेड में आता था और मूल रूप से 40% का वेतन उससे बढ़ा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि एक ही ग्रेड में बहुत सारी वेरिएशन हो जाती है, बहुत सारे रैंक आते हैं, इसलिए पे में वेरिएशन आती है। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, खासकर निचला लेवल में। जैसे 1800, 1900, 2000 नज़दीक ग्रेड हैं, उन लोगों को कुछ खास बेनिफिट नहीं है। पे बैंड 2 में थोड़ा अंतर है और पे बैंड 3 में उससे ज़्यादा अंतर और पे बैंड 4 में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो एक युक्तिकरण के लिए इसकी कई मांगें उठी, जिस पर पे बैंड का देखा गया कि सबसे ज़्यादा अंतर किस पे बैंड में है, जिसके आधार पर यह गणना की गई कि यूनिक फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण हो जो सबके लिए एक समान हो और इस यूनिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतनों को तय किया जाए। तो सबसे उच्च वेतनमान 34,400 से 67,000 वाले पर फिटमेंट जब निकाला गया तो निकलता है 2.57, जिससे प्रत्येक के वेतन में 14.29% की वृद्धि होगी। इसमें
एंट्री पे की बात आई कि कौन किस लेवल से एंट्री करेगा, जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग इत्यादि देखी गई। जैसे 5th CPC में जिस एंट्री लेवल पर हौलदार जी 3600 पर आते हैं, उसमें ही एक्स ग्रुप की एंट्री 3600 पर होती थी। इन चीज़ों पर भी विचार विमर्श हुआ और बाद में 6th CPC ने एक्स ग्रुप पे को अलग किया था। इसी प्रकार MACP, मॉडिफाइड एसेट करियर प्रोग्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे रैंकों के लिए है। ग्रेड और इंक्रीजमेंट जिस पर लगता था, और ये MACP सिविल के लिए 10, 20, 30 और आर्मी के लिए 8, 16, 24 की गई। इसलिए इसमें यह कहा गया कि कर्मचारियों के मौद्रिक लाभ के लिए, यानी कि एक ऐसा MACP एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वेतन के रनिंग पेमेंट पर लोग जा सकें और रनिंग पेमेंट के उच्च मान तक जा सकें, जिससे यहाँ पर 6th CPC में ही लास्ट इंक्रीजमेंट का 50% वाला जो पेंशन पॉलिसी थी, आखिरी इंक्रीजमेंट, वो वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, इसे समाप्त कर दिया गया कि मैकेनिज्म की वजह से आप वहाँ पहुँच रहे होते हैं और उच्च वेतनमान पाते हैं। ऐसा हुआ नहीं, आगे जाकर देखेंगे। तो इसमें जो पदोन्नति एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाते हैं, जो MACP की वजह से बोला कि वृद्धि एक प्रमोशन रैंक के बराबर होने चाहिए, जाके चाहे वो 1800 हो, 1900 का हो, 2000 का ग्रेड हो। यदि उनका ACP का पीरियड होता तो कम से कम 2400 वाले ग्रेड में जाए, ये मतलब है। और इस पर मैट्रिक्स सिस्टम MACP का जो जहां पर जाता है उससे अगला वाला लेवल का मैट्रिक्स उसको दे दिया जाता है। जिस प्रकार से सिपाही 8 साल में 26,800 उसका वेतन स्वतः ही हो जाता है, लेकिन उसको नैक वाले मैट्रिक्स में डालेंगे तो उसके सम से एक लेवल ऊपर 27,100 से शुरू होगा, जो कि नैक का तीसरा इंडेक्स होता है। तो ये था। इस प्रकार से न्यू पे स्ट्रक्चर के निर्माण की बातें आई, जिसमें ग्रेड के आधार पर एक्चुअल फिटमेंट दिए गए और न्यू मॉडल ऑफ पे स्केल तैयार किया गया, जिसमें ग्रेड पे को मर्ज करके लेवल बना दिए गए और पेमेंट 1 के जिस प्रकार से 1 से 5 लेवल, पेमेंट 2 5A से 9 लेवल, इसी प्रकार पेमेंट 3 10, 10B और 11 और कुछ के लिए 12, लेकिन 12A लेफ्टिनेंट कर्नल साहब पेमेंट 4 में आते हैं। तो इसी प्रकार 5, 1, 6 के संदर्भ में सभी के लिए एक MACP प्रमोशन फैक्टर जो सबको बेनिफिट दे रहा है, तो इसकी जगह पर लेवल से दे दिए गए वाला सिविल के लिए 40 और डिफेंस के लिए 24, क्योंकि मिनिमम 15 साल, अधिकतम 33 साल, दोनों को जोड़ो 48, उसका ठीक आधा करो तो 24 डिफेंस के लिए है। तो 5, 1, 18 के संदर्भ में पे बैंड रनिंग विथ ग्रेड पे, और इसके बाद पे बैंड के लेवल बना दिए गए, उसी पे बैंड को तोड़कर लेवल बना दिए गए, और जहां पर से वो आप जो आपके बेसिक को दर्शाता है, जैसे सिपाही लेवल 3 21,700, यानी कि ग्रेड को मर्ज कर दिया गया, उसकी जगह लेवल बना दिए गए। अपग्रेडेशन को ध्यान में रखा गया, जैसे अलग अलग ग्रुप बनाए गए, 8700, 1000, कुछ स्पेशल ग्रुप जिनको पेमेंट 4 में डाला गया। और इसी प्रकार ये सब के लिए था, और इस प्रकार से पे स्ट्रक्चर डिफेंस पर्सनल के लिए भी ये सेंट्रल CCS की पॉलिसी का था। इसमें डिफेंस के साथ कुछ क्या विशेष दिया गया, 5.1.2 के संदर्भ में सिविल काउंटर पार्ट के साथ फेयर कंपैरिजन है, कंपैरिजन फेयर नहीं है, पहली बात। 5.2.2 में कहते हैं मैट्रिक्स को अलग अलग दिया गया है, डिफेंस के लिए 24 मैट्रिक्स हमारे लिए वाजिब ही नहीं है। इसी प्रकार से सेम फैक्टर फॉर ऑल 5.1.2 के अनुसार 2.57 का यदि रैंक ऊपर या नीचे जाती है सिविल काउंटर पार्ट्स के, तो वो फैक्टर बढ़ा दिया जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से एक रैंक से दूसरे रैंक में जाता है, जिस प्रकार से 15,600 पे बैंड 3 है, 2 साल का 5400 का ग्रेड लगाकर 2 साल का यदि इंक्रीजमेंट निकाला जाए 1 साल का तो 630, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 1260, तो 1560 धन 1260 धन 6100 यदि लगाई जाए तो होता है 22,960 को 2.67 से गुणा करेंगे तो निकलता है 61,303
जिसे राउंड ऑफ 61,300 वो लेवल 10B में जाएंगे। इसलिए एक पे बैंड से दूसरे पे बैंड में किस प्रकार से जाया जाता है ये दिखा रखा है। जैसे सिपाही का फिटमेंट फैक्टर 84,160 था, उसको 2.57 से गुणा करो तो 21,742 आता, जिसको राउंड ऑफ 21,700 किया जाता है। तो धन्यवाद। इसी गणित, इसी एसीपी फैक्टर एक रैंक से दूसरे रैंक में कैसे जानते हैं, ग्रेडों के बीच क्या अंतर है, क्या ग्रेड बढ़ने के साथ हमारा लेवल ऊपर गया या पे ऊपर गई या वापस डाउनफॉल होते हुए आई। तो सच ये है कि सिपाही से सूबेदार मेजर तक घटते क्रम में आए हैं, ऊपर नहीं गए। आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद। यह पहला पार्ट 7th CPC का, और इसी को लेकर आगे बड़े बड़े खुलासे होंगे। बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।